इमेजिन करें कि आपकी खूबसूरत हसीना से शादी हो जाए। क्यों मन में लड्डू फूटा? तो अब आगे भी सुनो। शादी की पहली हसीन रात हो जिसमें आप अपनी दुल्हन का घूंघट उठाएं, तब उस हसीना की जगह एक खतरनाक चुड़ैल आपके सामने आ जाए, तब आप पे जो गुजरेगी उसका अंदाजा आप खुद ही लगा लें और हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तो आज ऐसे ही खतरनाक मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम मैलिग्नेंट 2021 है। मूवी की शुरुआत में हमें डॉक्टर फ्लोरेंस दिखाई जाती हैं जो खुद की एक वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बताती हैं कि गैब्रियल का साइज और ताकतें काफी तेजी से बढ़ रही हैं। मगर इतने में एक नर्स आके डॉक्टर फ्लोरेंस को कहती है कि गैब्रियल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तब डॉक्टर फ्लोरेंस एक गार्ड को एक बेहोशी का डार दे के गैब्रियल को शूट करने के लिए देती है, मगर वो रेयर शख्स उस गार्ड की उंगलियां कच्ची खा जाता है। तब डॉक्टर फ्लोरेंस खुद हिम्मत करके गैब्रियल को बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो उसको एक चेयर से बांध देती है। तब एक रेडियो की मदद से गैब्रियल कहता है कि मैं सबको मार डालूंगा, कोई भी नहीं बचने वाला। तब डॉक्टर फ्लोरेंस कहती हैं तुम्हारे खत्म होने का वक्त आ चुका है, जिसके बाद ये सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है। फिर कुछ साल बाद हमें एक प्रेग्नेंट लेडी मेडिसन और उसका गुस्सैल हस्बैंड डेरिक दिखाया जाता है जो कि एक बदतमीज हस्बैंड था। वो अपनी वाइफ मेडिसन को कहता है कि वो अब बच्चा पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हर बार उसका बच्चा किसी न किसी वजह से जाया हो जाता है। तब दोनों की बहस के दौरान डेरिक गुस्से में मेडिसन का सर दीवार पे मार देता है, जिस वजह से उसके सर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और डरते हुए मेडिसन खुद को कमरे में लॉक कर लेती है। तब गेट न खोलने पर डेरिक सोफे पे सोने चला जाता है, जहाँ उसे किचन में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो चेक करने के लिए वहाँ जाता है तो उसकी आंखों के सामने फ्रिज खुद ब खुद खुल रहा था। तब डेरिक बिना डरे वापस उसी सोफे पे सोने आ रहा था कि उसे वहाँ कोई बैठा हुआ नजर आता है। डेरिक के लाइट्स ऑन करने पे वो चीज वहाँ से गायब होकर डेरिक के बिल्कुल पीछे आ जाती है। इधर शोर की आवाजें सुन के मेडिसन भी जाग जाती है, जिसके सर में से अब भी ब्लीडिंग हो रही थी। वो फौरन नीचे चेक करने के लिए आती है, जहाँ उसे डेरिक बहुत बुरी तरीके से मरा हुआ दिखाई देता है। डेरिक को मरा हुआ देख मेडिसन शॉक्ड हो जाती है। तब वो उस रेयर शख्स को भी देख लेती है जिसने डेरिक को ऐसी अजियतनाक मौत दी। मेडिसन डर के अपने रूम में भागने लगती है। तब वो अजीब सी चीज भी उसका पीछा करके उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। कुछ घंटों बाद पुलिस भी वहां आ जाती है, जिनमें ऑफिसर शॉ और रेजिना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मेडिसन की आंख खुलती है, जिसपे वो अपने सामने मेडिसन सिडनी को पाती है। सिडनी उसे बताती है कि किसी ने उसके हस्बैंड डेरिक को मार दिया है, मगर खुशकिस्मती से वो बच गई है, लेकिन खुद को बचाने के दौरान उसका बच्चा जाया हो चुका है। ये सब जानने के बाद मेडिसन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान रेजिना ऑफिसर शो से केस डिस्कस करती है कि डेरिक एक बुरा हस्बैंड था जो अपनी बीवी पे जुल्म करता था। हो सकता है कि मेडिसन ने ही इसे मारा हो, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे हम किसी और पे शक कर सकें। जिसके बाद वही खौफनाक शख्स दिखाया जाता है जो कि एक लेडी को किडनैप कर लेता है, जिसकी आंख खुलने के ऊपर वो उसको अपने सामने पाती है। वो एक रेडियो की मदद से कहता है कि मैंने इस वक्त का काफी टाइम तक इंतजार किया और अब तुम सब मरोगे और सबसे पहले डॉक्टर फ्लोरेंस मरेंगी। जिसपे वो उस डॉक्टरनी को डायरेक्ट कॉल करके कहता है कि तुम्हारे खत्म होने का वक्त आ चुका है। ये सुनते ही डॉक्टर फ्लोरेंस समझ जाती है कि उनका गेम बजने वाला है। फिर मेडिसन कपड़े धोने जाती है, जहाँ वो मशीन के अंदर डॉक्टर फ्लोरेंस को देखती है और डॉक्टर फ्लोरेंस उससे पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। मेडिसन को कुछ भी समझ नहीं आता और देखते ही देखते मेडिसन का घर डॉक्टर फ्लोरेंस के घर में बदलने लगता है। तभी वो खौफनाक शख्स डॉक्टर फ्लोरेंस को मार मार के मौत की नींद सुला देता है, जिसके फौरन बाद मेडिसन की आंख अपने ही घर में खुलती है, जहां उसके सर के पीछे से अब भी खून आ रहा था। डॉक्टर फ्लोरेंस की मौत के बाद ऑफिसर शो उनकी इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, जहां उन्हें एक पेशेंट बच्ची की तस्वीर मिलती है, जिसे वो अपने कोलीग को दे देते हैं ताकि उस बच्ची की तस्वीर की मदद से वो उसके प्रेजेंट टाइम की फोटो बना सकें। फिर हमें डॉक्टर फ्लोरेंस के एक टीममेट बुढ़ा शख्स दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड की मौत की वजह से काफी डरा हुआ था। इधर मेडिसन भी अपने रूम में सो जाती है और आंख खुलने पे खुद को इसी बुढ़े शख्स के पास पाती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वहाँ वही खौफनाक शख्स आके एक नोकदार हथियार से उस बुढ़े शख्स को बुरी तरीके से मार डालता है। वो शख्स काफी भयानक था, जिसे देख के मेडिसन जोर से चीखती है और तब उसकी आंख अपने ही घर में खुलती है और उसकी बहन सिडनी उसे लेके फौरन ही पुलिस स्टेशन जाती है। मगर पुलिस वाले उल्टा उसी पे शक करते हैं, जिसपे एक ऑफिसर शो की दी गई तस्वीर को बड़ा करके देखता है। तब वो हमारी मेडिसन को पाता है। ये सब जानने के बाद शो दोबारा से डॉक्टर फ्लोरेंस के घर छानबीन करने जाता है, जहाँ उसे एक फोटो मिलती है जिसमें 3 डॉक्टर्स थे, डॉक्टर फ्लोरेंस, डॉक्टर विक्टर यानी वही बुढ़ा शख्स और डॉक्टर जॉन। 2 डॉक्टर
डॉक्टर तो मारे जा चुके हैं, जिसका मतलब अब डॉक्टर जॉन का नंबर है। तब ऑफिसर शॉ फौरन ही उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर डॉक्टर जॉन के घर पे पहुंचने के बाद उन्हें मरा हुआ पाता है। तभी वो खौफनाक शख्स ऑफिसर शॉ पे भी हमला कर देता है, मगर शॉ उस पे काफी भारी पड़ने लगता है, जिसपे वो शख्स वहां से भागने लगता है। वो शख्स काफी अजीब तरीके से भाग रहा था, जिसका सर सामने की तरफ और बाकी बॉडी उल्टी थी। ऑफिसर शॉ एक फिजिकोलॉजिस्ट को मेडिसन के पास भेजते हैं, जो मेडिसन को हिप्नोटाइज करके सारा सच पूछती है। तब मेडिसन बताती है कि बचपन में उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड था जिसका नाम गैब्रियल था। गैब्रियल गलती किया करता था और सारी सजा उसको मिलती थी। तब एक बार उसने मुझे एक छुरी से केक काटने को कहा। जब मैं ऐसा करने गई तब मुझे पता लगा कि दरअसल मैं अपनी प्रेग्नेंट मॉम का पेट काटने वाली हूँ। जिसके बाद मैंने अपनी उस दोस्त को बुला दिया, मगर अब वो वापस आ चुका है। तब पुलिस वाले उसकी इस बात पे यकीन नहीं करते और उसको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ सिडनी अपनी बहन को बचाने के लिए डॉक्टर फ्लोरेंस की बनाई हुई टेप को ढूंढ लेती है, जिसके बाद उसको कहानी का सबसे बड़ा सच पता लगता है कि वो छोटी बच्ची एमिली जो दरअसल मेडिसन ही है, उसकी पैदाइश से ही एक और गैब्रियल नामी शख्स उससे जुड़ा हुआ था, जिसे खतरनाक होने की वजह से डॉक्टर फ्लोरेंस और उसकी टीम ने एक ऑपरेशन की मदद से एमिली से अलग कर दिया, मगर नसों के जरिए उसका कुछ हिस्सा जुड़ा रह गया और अब वो फिर से वापस आ गया। वो ये सारी बात ऑफिसर शॉ को बता देती है और इधर जेल में मेडिसन की तबीयत बिगड़ने लगती है और अचानक उसका सर का पिछला हिस्सा खुल जाता है, जिसमें से गैब्रियल फट के बाहर आता है। तब वो एक एक कैदी को बुरी तरीके से मार डालता है, क्योंकि मेडिसन की बॉडी पे गैब्रियल का कंट्रोल था। कुछ देर बाद ऑफिसर शॉ वहां आ जाता है, जहां उसे काफी सारे पुलिस वालों की लाश मिलती है। तभी गैब्रियल शॉ उसकी साथी को काफी बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। उसी वक्त वहां मेडिसन की बहन भी आ जाती है और वो गैब्रियल को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद गैब्रियल उस आखिरी बची शख्स यानी सिडनी को भी बुरी तरीके से मार डालता है। सबको मरता देख मेडिसन गैब्रियल के सामने आ जाती है और कहती है कि तुम अब सबको मार चुके हो और अब मैं तुम्हें भी जेल में कैद कर रही हूँ। फिर हम रियलिटी में आ जाते हैं जहाँ सिडनी जिंदा थी। मेडिसन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इस बार गैब्रियल को अपनी इमेजिनरी दुनिया में ही कैद कर दिया और उसको वो दिखाया जो वो करना चाहता है। जब ही उसने सिडनी को इमेजिनरी दुनिया में ही गैब्रियल के हाथों मरवा दिया, ताकि उसको लगे कि उसका मकसद अब पूरा हो चुका है, ताकि वो वापस चला जाए। तब मेडिसन अपनी बहन को कहती है कि आई लव यू, और यहाँ इस मूवी का प्यारा सा एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन के ऑल पे भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोग तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखें, बाय।